नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सुपौल की तरफ से यहाँ पर आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर यहाँ पर आपके कार्यालय आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 3 पेज में जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो आइए हम यहाँ पर एक एक करके डिटेल में जो है वो देख लेते हैं कि आप लोग के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर यहाँ पर आपके क्या जो है वो दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर स्थल को लेकर जो है वो देख लीजिए कि यदि आपको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से सुपौल जिला जो है आवंटित किया गया तो यहाँ पर जाकर आपको काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराना होगा। तो यहाँ पर आपका ऊपर बीपीएससी टीआरई 3 जो है वो दिया गया और उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपका दिया गया कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र यानी जो आपका डीआरसीसी सुपौल है। तो यहाँ पर आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। ये जो आपका डीआरसीसी सुपौल है तो यहाँ पर जो आपका आईटीआई रोड महिला आईटीआई के नज़दीक ये आपका डीआरसीसी सुपौल यहाँ पर आपका जो है पड़ता है। तो स्थल यानी स्थान को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका ऑनलाइन उपस्थिति उसके साथ यहाँ पर बायोमेट्रिक और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का सत्यापन है तो इसको लेकर यहाँ पर आपके 3 काउंटर जो है बनाए गए हैं और इस काउंटर पे कौन से यहाँ पर कर्मी होंगे जिनको यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया तो उनका आप यहाँ पर देखेंगे तो डिटेल यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। उसके साथ ही इन लोग का जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो कोई आप लोग यहाँ पर प्रश्न वगैरह होगा तो आप यहाँ पर इनसे कॉन्टैक्ट वगैरह जो है वो कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो क्रमांक आपका दिया गया और यहाँ पर आपका काउंटर का नाम, एक पे देखेंगे तो आपका ऑनलाइन उपस्थिति और दूसरे पे देखेंगे तो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन और तीसरे पे देखेंगे तो जो आपका आधार कार्ड है उसके यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा। इतना आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन यानी जो आपका दस्तावेज है उसके यहाँ पर जांच करने को लेकर यहाँ पर जो आपके 5 काउंटर हैं वो यहाँ पर आपके जो है बनाया गया और इन 5 काउंटर पे किनको यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया उनका यहाँ पर आपका डिटेल जो है वो दिया गया है। और इसमें भी देखेंगे तो इनका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो कोई आप लोग यहाँ पर प्रश्न वगैरह होगा तो इस पे आप यहाँ पर कांटेक्ट वगैरह करके आप यहाँ पर जानकारी जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो जो आपका 5 टाइमिंग स्लॉट है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। हालांकि डेट और यहाँ पर टाइमिंग स्लॉट को लेकर आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा तो उस पर यहाँ पर आप लोग को एसएमएस के माध्यम से यहाँ पर जो है वो सूचना प्राप्त हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि यहाँ पर 21 से लेकर यहाँ पर 30 तारीख तक आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा। अब इसमें आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि क्या ये आपका डेट आगे भी बढ़ेगा, तो देखिए इसमें आपके कितने लोग बचते हैं उसके ऊपर आपका जो है वो डिपेंड करता है। यदि यहाँ पर आप लोग बचते हैं मतलब यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तो ये आपका जो डेट होता है ये आपका आगे जो है बढ़ता हुआ जो है वो चला जाता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो जो भी आपका वर्गवार और यहाँ पर जो आपका विषयवार और यहाँ पर जो आपका स्लॉटवार विद्यालय अध्यापक हैं तो आप लोग की जो सूची है यहाँ पर जो भी बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है तो उस पर यहाँ पर आपका अपलोड है, उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और आगे आपका दिया गया है कि जैसे आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी आपको हड़बड़ी और यहाँ पर आपका आपाधापी जो है वो नहीं करना, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर आराम से आपको यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाना है। क्योंकि यहाँ पर आपका दिया गया कि जो आपका वेरिफिकेशन की तिथि यानी जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तिथि है तो इससे यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हैं यानी अनुशंसित अभ्यर्थियों की जो आपका वरीयता है तो वरीयता के यहाँ पर आपका कोई जो है वो संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर किसी अन्य कैंडिडेट से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप यहाँ पर पहले करा लिए तो आप उनसे जो है वरीय हो गए, ऐसा यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है। हालांकि आगे जो आपका दिया गया है इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपका यहाँ पर गलत ही दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर आपका बोला गया कि उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की जो आपकी तिथि होगी तो तिथि के आधार पर यहाँ पर आपका निर्धारित जो है होगा। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि क्या ऐसा आपका सच है कि विद्यालय में योगदान का मतलब कार्यभार को लेकर कि क्या यहाँ पर कोई जो शिक्षक है जो यहाँ पर उसी विद्यालय में अन्य शिक्षक से वो यहाँ पर पहले अपना कार्यभार वगैरह विद्यालय में ले लेता है तो क्या उस शिक्षक से यहाँ पर ये शिक्षक वरीय हो जाएगा? तो देखिए ऐसा भी आपका नहीं है। क्योंकि इसको लेकर जो इसके पूर्व में जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे श्री के पाठक सर तो उनके तरफ से बीपीएससी टीआरई 1 और यहाँ पर टीआरई 2 को लेकर आपको बोला गया था कि यहाँ पर जो आप लोग का वरीयता का जो आपका निर्धारण है वो यहाँ पर ऑलरेडी आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो कर दिया गया है। बीपीएससी की तरफ से जो आपका मेधा सूची यानी जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है वही आपका वरीय है। तो उसमें जिस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट है उसी तरीके से आपका यहाँ पर वरीयता का जो है वो क्रम है। इसमें आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने को लेकर और यहाँ पर जो आपका विद्यालय में योगदान की जो आपकी तिथि है तो इससे कोई यहाँ पर जो आपका वरीयता है वो यहाँ पर मतलब वरीयता का यहाँ पर आपका जो है वो संबंध नहीं है। लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका योगदान का तिथि है इसके बारे में यहाँ पर आपके जिक्र जो है वो कर दिए गए हैं। लेकिन बीपीएससी टीचर को लेकर ऐसा आपका कुछ भी नहीं है। जो आपका मेरिट लिस्ट है वही आपका वरीयता है। तो आप मेरिट लिस्ट में अपना जो भी वरीयता का क्रम है तो उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है वो दिया गया कि वेरिफिकेशन स्थल पर आप यहाँ पर ससमय आप यहाँ पर जो है पहुँच जाएगा। जो भी आप लोग यहाँ पर डेट और टाइमिंग स्लॉट को लेकर जो आपका यहाँ पर सूचना वगैरह दिया गया है तो उसी यहाँ पर टाइमिंग में और यहाँ पर आगे आपका दिया गया कि जो आपका टाइमिंग स्लॉट होगा तो उसी के अनुसार यहाँ पर काउंटर पे जो अभ्यर्थी होंगे तो आप लोग का जो नाम होगा वो यहाँ
पर आपका जो है वो खुलेगा। और यहाँ पर वेरिफिकेशन स्थल पे जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और उसमें जो भी आपका लिंक मतलब आधार कार्ड एवं जो आपका साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर साथ जो है बुलाएंगे, जिसमें यहाँ पर एसएमएस के माध्यम से यहाँ पर आप लोग को टाइमिंग स्लॉट वगैरह की जो सूचना है वो यहाँ पर आपकी जो है वो दी गई है, उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है बोले गए हैं। क्योंकि वेरिफिकेशन स्थल पर प्रवेश का यही आपका जो है आधार रहेगा कि आप जो है वो दिखाएंगे कि देखिए हमें इस टाइमिंग स्लॉट में हमारा यहाँ पर बोला गया कि आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आगे आपका दिया गया कि जो आपका टाइमिंग स्लॉट और यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट है, तो स्थानीय स्तर पर इसमें आपका किसी भी तरीके का आपका परिवर्तन जो है वो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये आपका मुख्यालय स्तर पर जो है वो निर्धारित किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो आपके काउंसलिंग कर्मी या फिर जो भी आपका दस्तावेज का जाँच कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर क्या किए कि आपका डेट और यहाँ पर जो आपका टाइमिंग का स्लॉट है वो लोग यहाँ पर जो है बदल दिए। तो ऐसा उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये आपका ऑलरेडी पहले से ही जो है वो निर्धारित होकर आया है कि यहाँ पर इस डेट को और इस टाइमिंग स्लॉट में आपको यहाँ पर जाकर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराना होगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अच्छे से जो है वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जितना भी दस्तावेज है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि यहाँ पर जो भी आपका मूल जो आपका जाति प्रमाण पत्र यथा यहाँ पर आपका जो है वो लागू। अब इसमें आप यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का मतलब वही आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल और जो आपका ईडब्ल्यूएसओ मतलब यहाँ पर आरक्षण के संबंध में जो भी आपका दस्तावेज है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा और इसका यहाँ पर आपका मूल जो है वो लेकर जाना है, यानी ओरिजिनल लेकर जाना है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर जो भी आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। दिव्यांगता वाले में जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, आप भी जैसे टीआरई 3 का फॉर्म सबमिट किए थे तो यहाँ पर जो भी दिव्यांगता के संबंध में डिटेल था वो यहाँ पर आप भी जो है वो सबमिट किए थे और यहाँ पर जो प्रमाण पत्र था आप भी यहाँ पर अपलोड जो है वो किए थे। तो यहाँ पर दिव्यांगता के संबंध में जो भी आपका प्रमाण पत्र वगैरह होगा इसका यहाँ पर जो ओरिजिनल होगा वो यहाँ पर आपको जो है लेकर जाना होगा। मूल यहाँ पर आपके आधार कार्ड को लेकर तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्या किए हैं कि आप लोग अपना फॉर्म आप यहाँ पर पैन कार्ड या फिर डीएल से आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं। तो देखिए पैन कार्ड या फिर डीएल से भले ही आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए हों, लेकिन यहाँ पर जो आधार कार्ड होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। यहाँ पर मैट्रिक का दिया गया है, इंटरमीडिएट का दिया गया, स्नातक का दिया गया, स्नातकोत्तर का जो है वो दिया गया है। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे जैसे आप पीआरटी में होंगे तो ट्वेल्थ और यहाँ पर डीएलएड होगा। आप यहाँ पर बोलेंगे कि ग्रेजुएशन का हम कैसे देंगे, स्नातकोत्तर का हम यहाँ पर कैसे देंगे। तो देखिए इसमें जितने भी आपके दस्तावेज हैं सभी दस्तावेज के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप टीआरई 3 का फॉर्म सबमिट करते समय जो भी आप यहाँ पर दस्तावेज अपलोड जो है वो किए हैं तो वो सभी दस्तावेज का जो आपका ओरिजिनल होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। इसमें यहाँ पर देने से मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर स्नातक और यहाँ पर जो आपका स्नातक का जो भी दस्तावेज है ओरिजिनल आपको यहाँ पर जो है वो लेकर जाना होगा। यहाँ पर पूरा आपका डिटेल दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप फॉर्म सबमिट करते टाइम जो भी आप यहाँ पर दस्तावेज अपलोड किए हैं तो बस उसी दस्तावेज का जो ओरिजिनल होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। यहाँ पर आपका बीएड और डीएलएड को लेकर जो है वो दिया गया, तो जो भी आपका होगा आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है वो दिया गया जैसे यहाँ पर बीटेट और यहाँ पर एसटीटी और यहाँ पर जो आपका सीटेट का प्रमाण पत्र है उसको लेकर। अब यहाँ पर जैसे बीटेट को लेकर तो कोई आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एसटीटी और यहाँ पर सीटेट को लेकर जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग को मतलब मन में यहाँ पर इसके संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो आपका डाउट या फिर जो आपका कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर आपका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एसटीटी को लेकर देखिएगा। एसटीटी में आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके पूर्व में जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल और यहाँ पर जो दिव्यांग थे तो इनके यहाँ पर जो आपका पासिंग मार्क्स था वो यहाँ पर आपका अलग था, लेकिन इस बार आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आपका अलग है। अब यहाँ पर इसके पूर्व से जो आपका एसटीटी था उसी के आधार पर आप लोग अपना टीआरई 3 में फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे और आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। और आप लोग यहाँ पर कहना मतलब यहाँ पर प्रश्न यही है कि क्या हमारे यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराया जाएगा। तो देखिए बिल्कुल यस, यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट को लेकर तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका सीटेट है वो आपका उसका अलग मैटर है और यहाँ पर जो आपका एसटीटी है इसका यहाँ पर आपका अलग मैटर है। एसटीटी का जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर स्वयं जो आपका बिहार बोर्ड है उनकी तरफ से जो है वो कराए गए हैं और इनकी तरफ से ही जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका जो है वो जारी किया गया है। तो आप अपने रिजल्ट में बस इतना ही जो है वो देखिएगा कि आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड जो है वो लिखा है या फिर क्वालिफाइड नहीं लिखा है। नॉर्मल सी बात है, आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्वालिफाइड लिखा है, क्योंकि क्वालिफाइड लिखा था तभी तो आप यहाँ पर टीआरई 3 में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे। तो इसी क्वालिफाइड के बेस पर आप अपना जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आप यहाँ पर जो है वो कराइएगा। और यदि यहाँ पर जो भी काउंसलिंग कर्मी हैं उनके तरफ से यदि नंबर देखकर यदि इस तरीके से आपका माना जो है किया जाता है तो वहाँ पर जिनको भी पर्यवेक्षक के रूप में आपका जो है नियुक्त किया गया या फिर जिनको भी नोडल अधिकारी जो है बनाया गया हो या फिर जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनसे आप यहाँ पर इस मैटर पे आप कांटेक्ट जो है कर सकते हैं कि हमारे एसटीटी के सर्टिफिकेट में क्वालिफाइड जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पर जो काउंसलिंग कर्मी है तो उनकी तरफ से यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं कराया जा रहा है। तो उनकी
उनकी तरफ से या तो आप लिखित तौर पे जो है वो ले लीजिएगा या फिर मौखिक तौर पे भी आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट वगैरह इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी काउंसलिंग कर्मी होंगे आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो लोग यहाँ पर जो है वो कर लेंगे। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है ध्यान रखिएगा। जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका ESTT में जो आपका नंबर वाला यहाँ पर आपका जो है मामला है। फिर उसके बाद अगला आता है आपका सीटेट को लेकर। तो देखिए सीटेट का जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा उलझा है और सीटेट वाले मामले में देखेंगे तो ऑलरेडी जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनकी तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। और सीटेट में भी मतलब थोड़ा सा ये भी है कि सीटेट आपका सेंट्रल लेवल पे है और इसका जो आपका एग्जाम है यहाँ पर CBSE की तरफ से यानी सेंट्रल लेवल की तरफ से आपके कंडक्ट जो है वो कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ESTT से थोड़ा मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका जो सीटेट वाला मामला है वो यहाँ पर आपका अलग जो है हो जाता है। तो यहाँ पर सीटेट वाले को लेकर तो बहुत मुश्किल है कि आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराया जाएगा। यदि आप यहाँ पर जो जिला शिक्षा विभाग हैं उनके पास भी आप जो है वो जाएंगे तो उनकी तरफ से भी कोई अनुमति यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस पे जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनका यहाँ पर आपका जो है आदेश है। तो आप यहाँ पर स्वयं से जो है वो समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब पूरा यहाँ पर आपका जो है वो चांस रहेगा कि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा। बाकी आपको लगता है कि नहीं काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हमें जाना चाहिए और हमारे यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर जो है वो जा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मामला आप यहाँ पर देखेंगे तो कोर्ट में आपका मामला जो है पेंडिंग है और इसमें आपका वहीं जो है वो डर बना रहेगा कि यदि कोर्ट की तरफ से अनुमति जो है मिल जाता है तो हम यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए रहेंगे तो हमको उस टाइम पे जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। तो ऐसा आपका तो हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान को लेकर मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो करा जाएगा। तो सीटेट वाले मामले को लेकर आप अच्छे तरीके से जो है वो सोच समझ लीजिएगा, तभी आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर जो है वो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो जो भी आपका पैन कार्ड है उसको लेकर आपके जो है वो बोलेंगे कि जो आपका पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा स्व अभिप्रमाणित करके, यानी आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो अन्य जो आपका दस्तावेज है उसको लेकर आपके जो है वो देखें, जिसमें आपका जो मूल एडमिट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। 3 फोटोग्राफ आपको यहाँ पर जो है वो लेकर जाना है, जो कि मतलब आपसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका मैच जो है वो करता रहे। अब यहाँ पर बोलेंगे कि क्या मेरा ही फोटो यहाँ पर आपका मैच नहीं करेगा, तो देखिए कई बार आपका ऐसा होता है कि जैसे जो आपका आवेदन था उसमें आपका कुछ और फोटो था और अभी फिलहाल वर्तमान में आप कुछ और जो है फोटो खिंचा लिए और उसमें जो भी आपका ड्रेस हो या फिर बाल वगैरह हो या फिर जो भी यहाँ पर चेहरा वगैरह हो, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा अंतर यहाँ पर आपका जो है होने लगता है। तो देखिए ऐसा आपका हो रहा है तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका फोटो है मतलब यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर आपका मैच जो है वो करे, क्योंकि कई सारे यहाँ पर काउंसलिंग कर्मी होते हैं वो मतलब इस तरीके से देखने लगेंगे कि ये आपका तो दूसरा फोटो या फिर इस तरीके से। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि यहाँ पर जो आपका खाता संख्या है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। उसके साथ यहाँ पर आप कैंसिल चेक या फिर यहाँ पर कैंसिल चेक नहीं तो आप यहाँ पर पासबुक की जो छाया प्रति होगी वो यहाँ पर आप जो है वो लेकर जाएगा। आप यहाँ पर पासबुक वाले को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे आप यहाँ पर बैंक में देखेंगे तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आपका पासबुक होता है पासबुक पे वो लोग यहाँ पर पेन से जो है वो लिख देते हैं, जो भी आपका नाम, खाता नंबर और यहाँ पर IFSC कोड वगैरह जो भी आपके डिटेल रहते हैं यहाँ पर आपका पेन से जो है वो लिख दिया जाता है। यदि पेन से लिखा हुआ है तब तो यहाँ पर आपका जो है वो दिक्कत करेगा। यहाँ पर आपका टाइप जो आपका पासबुक है वो यहाँ पर आपका टाइपिंग वाला जो है होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर भी आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आपके पास कैंसिल चेक है तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब कैंसिल चेक वाला जो आपका होता है ये आपका काफ़ी ज़्यादा सही जो है वो रहता है। यहाँ पर न रहने को लेकर बोला गया कि यदि आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप यहाँ पर जो पासबुक है उसकी आप यहाँ पर छाया प्रति जो है वो लेकर जा सकते हैं। तो और फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे जो है वो देखेंगे और आगे आपको बोला गया कि जो काउंसलिंग कर्मी होंगे उन्हीं प्रमाण पत्रों का जो है वो सत्यापन करेंगे जो यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर यहाँ पर आपका जो है अपलोड हो। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आपका वाटर मार्क्स वाला दस्तावेज है वहीं बस आपका जो है वो चेक किया जाएगा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य जो आपका दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो चेक नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अगले पेज यानी तीसरे पेज में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि जैसे आपका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो 4 तरीके का जो आपका कंडीशन है वो यहाँ पर आपका उत्पन्न जो है हो सकता है। पहले वाले में देखेंगे तो सही मतलब यहाँ पर दस्तावेज जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर मिलान किया गया, तो मिलान करने के बाद यहाँ पर आपका जो है पता चला कि जितना भी आपका दस्तावेज है सही यहाँ पर आपका जो है पाया गया। दूसरे वाले में देखेंगे तो आपका दस्तावेज का मिलान किया गया, तो मिलान करने पर यहाँ पर संदेहास्पद आपका जो है पाया गया, यानी आपका जो दस्तावेज है उस पर यहाँ पर आपका जो है वो शक है कि कहीं आपका दस्तावेज सही है या फिर गलत है, इस तरीके को लेकर। तीसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो प्रथम दृष्टि आपका फर्जी जो है पाया गया, यानी पहले ही यहाँ पर चेक करने पे आपका पाया गया कि आपका जो दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका जो है फर्जी है। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि
यदि कोई भी अभ्यर्थी अपना जो मूल प्रमाण पत्र है यानी ओरिजिनल आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है जो यहाँ पर प्रस्तुत करने में यहाँ पर असमर्थ जो है वो रहे, यानी जो ओरिजिनल दस्तावेज है आप वहाँ पर जो है वो नहीं दिखा पाए। तो इस तरीके का 4 तरीके का जो आपका कंडीशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। और इसके आगे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका दिया गया है कि जो आपका क्रमांक 1 और 3 यानी यहाँ पर जो आपका 1 और यहाँ पर जो आपका 3 है, 1 में सभी दस्तावेज आपका सही पाया गया और तीसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि प्रथम दृष्टया यहाँ पर जो दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका जो है फर्जी पाया गया। तो इस तरीके से जितना भी आपका प्रमाण पत्र होगा यहाँ पर तिथिवार और यहाँ पर स्लॉटवार संधारित करके यहाँ पर जो आपका बक्सा होगा, बक्से में यहाँ पर सील बंद करके यहाँ पर आपका पैक जो है किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के वेरिफिकेशन के दल होंगे तो उनको यहाँ पर आपका उपलब्ध जो है वो करा जाएगा। तो इसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिया गया। और उसके आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी आपका आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है उसके साथ आप यहाँ पर जो है उपस्थित होइएगा, क्योंकि उस पर आपका OTP भेजकर इस तरीके से जो आपका वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाता है। उसके साथ यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड होगा वो भी यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। अब यहाँ पर देखिए पैन कार्ड तो आपको स्टार्टिंग से ही बोला जा रहा है, यदि मान लीजिए अभी भी आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड के लिए आप यहाँ पर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 24 घंटा के अंदर ही यहाँ पर आपको ई-पैन नंबर जो है मिल जाता है। तो जहाँ पर पैन कार्ड का आवश्यकता होता है वहाँ पर जो आपका ई-पैन नंबर होता है तो उससे भी यहाँ पर आपका काम जो है वो चल जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब के लिए यहाँ पर आपका जो है ऐसा बोला जा रहा है। और आगे आपका दिया गया कि कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर आपका फर्जी जो है पाया जाता है तो इसके संदर्भ में अलग से यहाँ पर कार्रवाई किए जाने को लेकर जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन है उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है बोला गया, यानी जो भी आपका थंब इम्प्रेशन है उसको लेकर। और फिर लास्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग हो रहा है तो वहाँ का आपका वीडियोग्राफी जो है वो कराया जाएगा, यानी पूरा रिकॉर्डिंग वगैरह ये आपका जो है वो रहेगा। तो ये आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सुपौल हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर जो आपके कार्यालय आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए हैं। इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई उस तरीके का आपका खास नहीं है, बस आप यहाँ पर जान गए कि हमारे ज़िले में यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसके संदर्भ में किस तरीके से जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। अब यहाँ पर चलते चलते कुछ बातों को आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर दस्तावेज को लेकर तो जितना भी आपके पास दस्तावेज है, मतलब जितना दस्तावेज आपका है का मतलब कि आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करते टाइम जितना भी आप यहाँ पर दस्तावेज सबमिट किए हैं उन सभी दस्तावेज का यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल होगा और यहाँ पर जो आपका जीरोक्स होगा, जीरोक्स मतलब जो आपका फोटोकॉपी होगा वाटरमार्क वाला, तो उस पर आप यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व अभिप्रमाणित आप यहाँ पर जो है वो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो फाइल होगा उसमें आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है पैक कर लीजिएगा। जो भी आपका ओरिजिनल दस्तावेज है आप यहाँ पर पैक करिएगा, जो आपका फाइल मतलब पन्नी वाला आपका जो है वो ना हो, मतलब आर पार आपका न दिखे। और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जीरोक्स वाला आपका जो मतलब यहाँ पर पेज होगा तो आप मतलब बिल्कुल जो आपका पन्नी वाला जो आपका फाइल आता है जिसमें पूरा आर पार आपका दिखे तो इस तरीके से फाइल में आप यहाँ पर जो है पैक कर लीजिएगा। यानी जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज है उसे कोई यहाँ पर जो है वो ना देख पाए, वो ऐसे फाइल में आप यहाँ पर रखिएगा। और जो आप यहाँ पर सबमिट जो है वो करेंगे, जो कि आपका जो भी जीरोक्स वाला जो दस्तावेज होगा तो वो यहाँ पर आपका पन्नी में जो है होना चाहिए, मतलब बिल्कुल यहाँ पर आपका आर पार जो दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिखना चाहिए। तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। आपके ज़िले में जितने भी सेट में आपका दस्तावेज सबमिट कराया जा रहा है, हालांकि सभी जिलों में देखेंगे तो यहाँ पर 2 सेट में आपका जो दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका जो है मांगा जा रहा है। लेकिन जब भी आप यहाँ पर दस्तावेज 2 सेट में जैसे आप दे रहे हैं तो आप अपने पास 1 सेट में हमेशा जो दस्तावेज होगा अतिरिक्त आप यहाँ पर जो है वो रखे रहेगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पर पहला आपका डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो गया, दूसरा यहाँ पर ठंड को लेकर भी आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। पता चले कि आप जिस जिले के रहने वाले हों और आप जा रहे हैं काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो आप जहाँ के रहने वाले हों वहाँ पर उतना आपका ठंड नहीं है, तो आपको लगेगा कि उतना यहाँ पर ठंड वगैरह नहीं है, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका ठंड है। तो इसका भी यहाँ पर अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है ध्यान रखकर जाएगा, नहीं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पर समस्या वगैरह जो है हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पर जो आपका टाइमिंग है उसका भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से, और यहाँ पर मेन जो आपका है अपनी सुरक्षा, तो अपनी सुरक्षा स्वयं से यहाँ पर आपको जो है वो रखना होगा। तो इन सभी बातों को आप यहाँ पर ध्यान रखिए और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए, कहीं पर भी आपका दिक्कत वगैरह ना हो, और कहीं पर मान लीजिए आपका दिक्कत वगैरह होता है तो वहीं पर तुरंत आपकी समस्या का समाधान वगैरह जो है हो जाए। यानी आप काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल हर एक चीज़ आपका सक्सेसफुली हो, कहीं पर भी आपका डाउटफुल वगैरह इस तरीके से आपके यहाँ पर टैग वगैरह जो है वो न लगे। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत यहाँ पर शुभकामनाएं।
शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से हर चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ससमय जो यहाँ पर आपका टाइमिंग वगैरह दिया गया है तो उस समय में आप यहाँ पर जो है पहुँच जाएँ। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में आपने देखा होगा और आप जो है तैयारी फर्स्ट से ही जो है वो देख रहे होंगे, चाहे आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से या फिर बीपीएससी की तरफ से, जैसे भी आपकी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।